बोलो सच्चे दरबार की जय। तो हरे कृष्णा, राधे राधे कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बिहारी जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से सब ठीक होंगे। तो ये तैयारी चल रही है नवरात्रों की, और नवरात्रों के एक दिन पहले ही मैं सजा के ऐसे रख देती हूँ। तो अब की बार थीम थी, क्योंकि मल्टी कलर की मेरे पूरे बिहारी जी परिवार की ड्रेस थी, तो मैंने सोचा येलो और मल्टी कलर ज़्यादा था, तो सबको येलो पे ही बिठाया। और यहाँ पे मैंने एक चुन्नी ले ली, चुन्नी के बीच में बांध दिया कलावा, क्योंकि मेरे पास क्योंकि बिहारी जी के ऊपर फ़ोटो लग रही है जो जोत में बिहारी जी ने दर्शन दिए थे, तो मैंने कहा अब वो उतारनी पड़ेगी, कील वगैरह सब सेटिंग हटानी पड़ती है। तो इसमें मैंने चुन्नी के बीचों बीच कलावा बांध लिया था और कलावा को लंबा करके ऊपर टक कर दिया था तार पे। दोनों तरफ से अब मैं ऑल पिन लगा के सेट कर रही हूँ। और सेट इतनी ईजी होगी क्योंकि पीछे घास लग रही है ये वाली, और अगर ये होता कि भाई दीवार होती तो मुश्किल हो जाती, फिर कील ठोकना पड़ता, लेकिन मेरी टाइल है, कील भी नहीं उसमें ठुकता, फिर ड्रिल मशीन नहीं लगानी पड़ती, तो इतना सब मैं नहीं करती। तो ये है कि घास लगाने से ये फ़ायदा हो गया कि कुछ भी टंगाती हूँ आराम से टंग जाता है। तो यहाँ पे मैंने ऑल पिन को दोनों तरफ सेट कर दिया, और बीच में सबसे आसान आपको मैंने बता दिया, बीच का जो पार्ट है उसमें आप कोई धागा या कलावा बांध के भी अपना चुन्नी को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे बेटा वो ले आया माता रानी की फ़ोटो। तो ये पिछले बार की ड्रेस जैसी पहनी थी वैसी मैं पैक करके उठा के रख देती हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी फ़ोटो है, 30 इंची के करीब मेरी ये फ़ोटो, और मेरी शादी के टाइम की है, उसके बाद ली थी मैंने ये, क्योंकि मेरी मम्मी के यहाँ ऐसी दरबार मम्मी चौकी बनाती थी, वैसी आदत मुझे पड़ी हुई है, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैंने कमल का एक लटकन लगा दी और लाइटें जला के दिखा, देखो कैसे कितना सुंदर लग रहा है। और फिर भी मुझे चैन नहीं पड़ता, फिर मैंने कहा और भजन चल रहे हैं और मैं नाचे जा रही हूँ और बेटे से बातें करे जा रही हूँ। तो अब ये वाले जो फ्लावर हैं इनको भी मैंने कहा कैसे लगाऊं, फिर मैंने कहा चलो ऊपर चढ़ना पड़ेगा, चढ़ी। फिर एक एक करके जो ऊपर मोर लगाए हुए तार से, लोहे की तार से सेट कर रखे, क्योंकि हैवी है तो मुश्किल हो जाता है, पति देवी करते हैं सारे काम, तो मैं तो बस वैसे सजा देती हूँ अपना घर। तो फिर मैंने उसी तार में ये टक करती की, और अपनी फ़ोटो छुपा दी मैंने, बिहारी जी के सामने रखा, बिहारी जी देखते रहे। और फिर ये घंटियाँ थी जो दिवाली पर लाई थी मंदिर से, मैंने उतार दी थी। मैंने कहा मंदिर में अब थोड़ा लुक चेंज करते हैं, थोड़ा फ्री करते हैं, मंदिर में से उतार के मैंने ये सारी जो घंटियाँ डेकोरेशन वाली थी वो यहाँ पे लगा दी, दो इधर ऐसे करके घंटी लगा दी। तो वही मैं लगा रही हूँ। और फिर इस तरह से यहाँ ये घंटी लगाने के लिए मैंने इसमें सेफ्टी पिन डाली, इसके होल वो कुंडे से बने होते हैं, और लगा के बस टक करती गई। बहुत इजी हो जाता है घास पे ऐसा कुछ लगाना करना, तो इसलिए। तो ये मैं देख रही हूँ कि कहाँ अच्छी लगेगी, तो यहाँ पे मैं सेट कर रही हूँ। और ये माता रानी के मंदिर डेकोरेशन वीडियो है, अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक शेयर और कमेंट तो बनता है, और इससे अगर आपको समझ आता आइडिया मिलता है तो फिर आप ज़रूर से करना। और माता रानी के श्रृंगार की जो वीडियो है मैंने 3 साल से मैं डाल रही हूँ कि कैसे मैं माता रानी की फ़ोटो पे सारी ज्वेलरी बनाती हूँ, श्रृंगार करती हूँ, तो आप वो स्क्रॉल करके देख सकते हो। अब तो सभी वैसे करने लगे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अलग ही दिख के पता लग जाता है कि हाँ भी इन्होंने वीडियो देखी है, तो अच्छा भी लगता है। और अब मैं ये लहंगा पहना रही हूँ माता रानी को, ये देखो इसी साइज का लहंगा है, तो यहाँ लहंगा पहना देते हैं माता रानी को। और अच्छे से मैंने माता रानी को गंगा जल के कपड़ा मतलब डिप करके फ़ोटो साफ़ कर दी थी। और मैं बातें करे जा रही हूँ बेटे से क्योंकि भजन चल रहे हैं और हंसी मजाक भी कर रहे हैं हम, और क्योंकि बातें भी हो रही थी, तो इसलिए। और वो लाल लाल चुनरी सितारों वाली, इसे उड़ के आएगी माँ शेर वाली। तो यहाँ पे अब हम चुन्नी उड़ा देते हैं माता रानी को। छोटी चुन्नी वैसे न्यू वाली मैं वैसे उड़ा देती हूँ, लेकिन ऐसी बड़ी चुन्नी मैं ज़रूर से उड़ाती हूँ, क्योंकि ये अच्छे से फिट बैठ जाती है और बहुत सुंदर लुक आ जाता है इसका। तो यहाँ मैंने दोनों तरफ इक्वल एक जैसी चुन्नी बराबर कर ली है, फिर फ़ोटो के ऊपर इस तरह रख दिया है। अब मैं इसको कवर अप करूँगी ताकि ये ताकि ये रहता है ना कि भाई जो जगेगी, तो इसलिए कहीं भी ऐसा कुछ ना छोड़ो कि भाई डर रहे आपको। तो यहाँ पे मैंने ये क्रॉस वाई करके यहाँ सेफ्टी पिन लगा दूँगी, तो ये कवर सा बन जाएगा, जैसे माता रानी की फ़ोटो का कवर बनाते हैं ना कपड़े से, इस टाइप से। तो यहाँ पे एक पिन यहाँ लगा दिया। अब आपको मैं क्लोजअप करके दिखा रही हूँ दूर से, फिर वहाँ ब्लर सा तो हो ही जाता है। तो एक अब देखना, मैं यहाँ से इस तरह से मोड़ रही हूँ, तो देखो पूरा कवर बन चुका है जैसे फ़ोटो कवर हो। तो यहाँ मैंने चुन्नी अच्छे से टक कर दिया। अब नीचे भी चुन्नी को मैं अच्छे से एक तरफ से सेट कर दूँगी, ताकि चुन्नी की वजह से कोई भी ऐसा कुछ ना हो कि मतलब कि दिक्कत हो, आगे भी जोत वगैरह जल रही हो तो डर लगता है। इसलिए सारी चीज़ों को सावधानी से करो, एकदम ऐसे ना हो कि आपकी जोत जग रही है, कुछ भी गिरे, हवा चले तो पूरा फिट करती हूँ मैं हर जगह से, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है।
बाकी तो माता रानी संभाल लेती सब। तो दोनों तरफ नीचे भी लहंगों के साथ मैंने चुन्नी को टक कर दिया, ताकि अब ये पूरा पैक हो गया तो ना लहंगा हिलेगा ना चुन्नी हिलेगी, मतलब सेट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने श्रृंगार वीडियो पॉज हो गई थी, तो ये मैंने क्या करा है, जो गले का हार है दोनों तरफ सेफ्टी पिन चुन्नी पे टक करके लगा दिए है। मांग टिको को भी ब्लू टैक या ग्लू, आपके पास गम होती है ना श्रृंगार वाली, उससे भी चिपका सकते हो। तो ये देखो दोनों तरफ मैंने सेफ्टी पिन लगा रखी है, जो हार पहना रखा है आपको दिख रही हो कोने पे। और मांग टिके को भी मैंने चुन्नी से टक कर दिया और नीचे चिपका दिया है, जो श्रृंगार की वो आती है ना वैक्स, उससे या ब्लू टैग से। अब कानों के बहुत बड़े हो रहे थे तो मैं कानों के छोटे छोटे पहनाऊंगी, इसलिए बड़े बड़े मैंने यहाँ साइडों में लगा दी। मैंने कुछ हट के लुक हो जाएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत शाइनी कोरियन ज्वेलरी है ये, तो बहुत ग्लिटर वाली ज्वेलरी, तो अच्छी लग रहा है। तो ये मैंने छोटे छोटे कुंदन ज्वेलरी है के टॉप से, जो हमारी एक सब्सक्राइबर मेरे घर आई थी, तो बहुत सारे इस तरह से सेट लेके आई थी ज्वेलरी के, कानों के, हाँ इस टाइप के चिपकाने वाले, दूसरे पहनाने वाले, तो पूरे पूरे पैक लाई थी। तो उनमें से मैंने ये लगा दिया है। तो देखो कितने प्यारी लग रही माता रानी, लेकिन ये काफ़ी दूर से था, क्लोजअप कर रही तो ब्लर दिख रहा है। अब मैं थोड़ी सी लिपस्टिक लगा रही हूँ उनके होठों पे। तो माता रानी का श्रृंगार तो लगभग रेडी हो गया, और ये मुझे चैन नहीं पड़ रहा था, मुझे ये हो रहा था इनको लगाऊंगी ये मैं, ताकि अच्छा लगेगा ये ऊपर माथे पे। अब चूड़ी पहना रही हूँ, मैं गिन रही हूँ 7 पहनाऊँ 9 पहनाऊँ, ऐसे चूड़ी में करके पहना देती हूँ, क्योंकि बाद में मैं ही पहनती हूँ, क्योंकि मैं अगले दिन आप देखोगे तो वही चूड़ी पिछली बार वाली मैंने पहन रखी है। आप किसी को बांट भी सकते हो, जो आप श्रृंगार का सामान रखते हो माता रानी के पास, वो आप भी लगा सकते हो और किसी को दे भी सकते हो। देखो मेरी आंखों से पता लग रहा होगा, मैं एक दिन पहले से तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी, BP डाउन वगैरह। और जिस दिन मैं लाइव आई थी तो शाम को मैं इसलिए आई थी 6:30-7 बजे, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं लाइव आऊँ। लेकिन आप सबके कमेंट मुझे वो कर देते हैं ये भाई श्रृंगार देखना है, ये करना है, वो करना है। और बस अब मैंने चूड़ी को क्या हुआ, कलावा बांध लिया, कलावा बांध के और कलीरे इनको मैंने सेट करा। जो मैंने पिनें लगाई थी ना हार पहनाने में, तो वहाँ पे मैंने पिनों से यहाँ पे कलावा लंबे लंबे बांध दिए। देखो अब मैं सेट कर रही हूँ, पिनें लगी हुई ना, तो कलावे को ऐसे लपेट रही हूँ और अच्छे से कर रही हूँ कि चूड़ी नीचे ना गिरे। और मेरा यहाँ यूट्यूब पे चैनल चल रहा है जिसमें मैं वृंदावन गई थी, तो ब्लॉग देख रहे हैं मेरे बच्चे और हम बैठ के, तो वही मैं देख रही हूँ सारा। और लो जी हमारा फाइनल तैयार हो गई मेरी माता रानी। और यहाँ पे मैं भी श्रृंगार का पैकेट भी रखूँगी माता रानी के पास। तो ये देखो कैसा लगा आपको श्रृंगार, और अच्छा लगा तो आप भी ज़रूर अपनी माता को ऐसा सजा सकते हो, नथ पहना सकते हो, बिंदी लगा सकते हो, इस तरह से सुंदर सा श्रृंगार कर सकते हो। और आगे जो थोड़ी बहुत पूजा की वीडियो है जो मेरे पतिदेव ज्वारे होते हैं, तो वो आपको कल मिलेगी, और मेरे को आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और ये देखो चांदी कह रही हूँ, तांबे का बिल्कुल प्योर न्यू कटोरी लाए थे हम 3, और एक हैवी ये प्लेट थी, तो बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने कहा आपको दिखाऊं, कई चीज़ें मैं लाती हूँ भूल जाती हूँ, तो बताना आपको माता रानी की फुल वीडियो कैसी लगी है। अगले दिन पूजा की मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग पूजा का होगा, और सिंपल सोबर तरीके से करती हूँ। अब आपको डेकोरेशन बतानी है कैसी लगी, तो अच्छी लगी है तो ज़रूर से मुझे बताना है।